ध्यान क्या है और कैसा है, इसमें साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से मैं समझाऊंगा। ध्यान मन की एकाग्रता को कहते हैं। ध्यान मन की एकाग्रता को कहते हैं। मन का अंतर में विलीन होना ध्यान है। एक विचार को दूसरे विचार का हस्तक्षेप ना हो। व्यक्ति जब कोई विचार करता हो तो एक विचार में दूसरे विचार का हस्तक्षेप न होता हो, वो ध्यान की अवस्था का नाम है। संसार में रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करना ही ध्यान है। ध्यान मन का अमन बनना ध्यान है। चेतना का वह क्षण ध्यान है जिसमें प्रियता और अप्रियता का भाव समाप्त हो जाता है। अप्रियता और प्रियता का भाव समाप्त हो जाता है, जिसमें राग द्वेष हट जाता है, वो ध्यान है। हृदय की एक रास्ता ध्यान है। सत्य के साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। चित्त की उचंचलता पर अंकुश है ध्यान। चित्त की उचंचलता पर अंकुश का है मतलब है ध्यान। चैतन्य का सहज बोध और सहज अनुभूति ध्यान है। ध्यान अतीत को पढ़ने का सक्षम माध्यम है। ध्यान का अंतिम बिंदु है सूक्ष्म क्रिया का मात्र का विरोध। सूक्ष्म क्रिया मात्र का विरोध ध्यान है। तन्मयता की ध्यान की पूर्णता है। किसी कार्य में तन्मय होकर के लग जाना ही ध्यान है। ध्यान बुरे संस्कारों की समाप्ति का त्वरित मार्ग है। ध्यान क्या है, इसको समझाते हुए कहते हैं कि ध्यान आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। ध्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का सन्मार्ग है। मन का मन मनना ही ध्यान है। ध्यान आत्मशोधन की सूक्ष्म प्रक्रिया है। ध्यान शक्ति को अर्जित करने का परम खजाना है। अशांत, असंतुलित और उद्वेलित मन को शांत, संतुलित और निर्द्वंद बनाने की कला का नाम ध्यान है। ध्यान साधना से व्यक्ति एकाग्रता, जागरूकता और तन्मयता को उपलब्ध होता है। बिखरी हुई शक्ति किसी महान कार्य को निष्फल नहीं कर सकती और निष्फल बना देती है। एकत्रित और एक केंद्रीभूत शक्ति ही चमत्कारपूर्ण कार्य कर सकती है। ध्यान विभक्त चेतना का एकाग्र आवृत को अनावृत और प्रमत्त को अप्रमत्त बनाने की अनुपम प्रक्रिया है। ध्यान के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी प्रकार का परिवर्तन कर जीवन को स्वस्थ, सबल और सफल बनाया जा सकता है। वो ध्यान है। ध्यान भय, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, निराशा आदि निषेधात्मक भाव चेतना को शुद्ध बनाता है। ध्यान उत्साह, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव आदि विधायक भाव चेतना को निर्मल व विराट बनाता है। शरीर मनोविज्ञान के अनुसार विचित्र संवेदनाओं का मुख्य केंद्र हाइपोथैलेमस है। उसी के माध्यम हम प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, प्रेम वैर आदि संवेदनाओं को की अनुभूति करते हैं। उनसे ही उत्तेजित या उद्वेलित होते हैं। ध्यान साधना हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसे नियंत्रित कर अपनी संवेदनाओं को परिवर्तित, संतुलित कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है सात्विक एकाग्रता, चिंतन अथवा चित्त की सर्वथा निर्द्वंद दशा, चेतना की नितांत निस्पंदता, मन, वचन और शरीर की समस्त स्पंदनों का समाप्तिकरण। चेतना किसी भी बाह्य और हलचल से प्रभावित न हो, अपने स्वभाव में लीन हो जाए, ध्यान होता है। के बाद में हाँ? ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, ये तो बताया मैंने। ध्यान क्या नहीं है, चिंतन शून्यता ध्यान नहीं है। जिस मन में कोई और दूसरी बातें नहीं होना, कोई किसी के तरह की बात ना होना, ध्यान नहीं है। वह चिंतन भी ध्यान नहीं है जो अनेकाग्र है। ध्यान के पर्यायवाची शब्द जो हम सामान्य देखते हैं, अंतस्थ, चिंतन, अंतर्भावना, अंतर्योग, अचंचलता, अनुप्रेक्षा, अनुवीक्षा, अवधान, आध्यान,
उपधारणा, उपासना, एकाग्र चिंतन, केंद्रीकरण, गौर, तवज्जो, प्रणिधान, मनोनिवेश, मनोयोग, योग रतता, संयम, समाधान, समाधि, होश, तप, धी, रौद्र, स्वांत, विग्रह, अंत, संलीनता, साम्य भाव, समरसी भाव, ये ध्यान के पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ होता है ध्यान क्या है? भीतरी गहरा मौन ध्यान है, सत्य की अनुभूति ध्यान है, भीतर की तटस्थता ध्यान है, जीवन की पवित्रता ध्यान है, अखंड निर्मल ऊर्जा ध्यान है, अंतर्नाद सुनने की यात्रा ध्यान है, सुषुप्त शक्ति का जागरण ध्यान है, गतिमान चित्त को स्थिरता प्रदान करना ध्यान है, आत्म समाधि का विकास, मानसिक शांति का स्रोत ध्यान है। ध्यान किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है? कर्म संवर के लिए ध्यान किया जाता है, कर्मों को संवर करने के लिए ध्यान किया जाता है, कर्म निद्रा के लिए ध्यान किया जाता है, बुद्धि परिष्कार के लिए ध्यान किया जाता है, इच्छा परिष्कार के लिए ध्यान किया जाता है, स्वभाव परिवर्तन के लिए ध्यान किया जाता है, दृढ़ आत्मविश्वास के लिए ध्यान किया जाता है, आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान किया जाता है, संकल्प चेतना के विकास के लिए ध्यान किया जाता है, चित्त की चंचलता मिटाने के लिए ध्यान किया जाता है, मन के विकारों को पकड़ने के लिए ध्यान किया जाता है, मूर्छा की तेज गति को रोकने के लिए ध्यान किया जाता है, मूर्छा जिसमें होती है उसको रोकने के लिए भी ध्यान किया जाता है, केंद्रीय विषयों की मूर्छता तोड़ने के लिए भी ध्यान किया जाता है, इंद्रिय विषयों की जो एकाग्रता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ध्यान के साधक तत्व क्या है? मन की स्थिरता ध्यान के लिए आवश्यक है, एकांत नीरव स्थान होना चाहिए, ये साधक तत्व है, दीर्घ मौन का अभ्यास होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, खान पान का संयम होना चाहिए, गुरु का दिशा निर्देशन होना चाहिए, दिनचर्या में जागरूकता, श्रम विश्राम का संतुलन, नियमित ध्यान का प्रयोग, निद्रा विषय का अभ्यास, निद्रा विजय का अभ्यास, आसन प्राणायाम का प्रयोग, सही श्वास प्रक्रिया का अभ्यास, ध्यान विधि की सम्यक जानकारी, ये ध्यान के लिए साधक तत्व हैं। और बाधक तत्व क्या क्या है ये भी बता देता हूं। अधिक नींद ये बाधक तत्व है ध्यान में, मन की चंचलता ध्यान में बाधक तत्व है, गलत संस्कार ध्यान में बाधक तत्व है, अशुद्ध व्यापार से कमाई होना ये भी एक ध्यान में बाधक तत्व है, अस्वस्थ शरीर ये ध्यान में बाधक है, विचारों की भीड़ ये ध्यान की बाधक है, अहंकार का भाव, आहार का अज्ञान, शरीर की चंचलता, प्रतिकूल वातावरण, लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अनास्था और मानसिक संतुलन का भाव, ये ध्यान के बाधक तत्व हैं। ध्यान के क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान के योग्य स्थान क्या है, इनकी पर विचार करने के लिए ध्यान के लाभों में चिर यौवन प्राप्त होता है, ध्यान से बुद्धि का परिष्कार होता है, ध्यान से आत्मतृप्ति, ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है, रोग से मुक्ति मिलती है ध्यान से, सात्विकता का विस्तार होता है ध्यान से, चित्त समाधि, आत्मानुशासन का उजागर करता है ध्यान, आत्मानुशासन को उजागर करता है ध्यान, दृष्टि परिवर्तन करता है, कर्म मुक्ति, मोक्ष को अद्वितीय कारण है, मोक्ष का कारण है ध्यान, श्राप परिवर्तन करता है ध्यान, अंत परितोष देता है ध्यान, तनाव से मुक्ति प्रदान करता है, लाखों जन्मों के उपार्जित कर्मों का नाश करता है ध्यान, क्षमता विकास करता है, अनंत अविनाशी सुख का प्रदाता है ध्यान, इच्छा परिष्कार के लिए ध्यान किया जाता है, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक सशक्त उपाय है ध्यान, शारीरिक स्फूर्ति का माध्यम है ध्यान, ध्यान मन को शांति व एकाग्रता प्रदान करता है, मन की उलझने रोकता है ध्यान, मन का असमंजस दूर करने में मदद करता है और मन का भटकाव रोकता है ध्यान। ये ध्यान के योग्य स्थान ध्यान कहाँ किया जाना चाहिए?
पहले तो बताया ध्यान के कि क्या ध्यान क्या है, ध्यान की परिभाषा, फिर ध्यान के साधक तत्व, बाधक तत्व, अब ध्यान के लाभ और ध्यान, अब योग स्थान क्या है, ध्यान कहाँ किया जा सकता है। ध्यान शून्य ग्रह होना चाहिए, उसमें किया जा सकता है। अंडरग्राउंड तलग्रह में किया जा सकता है। ध्यान नदी के तट पर किया जा सकता है, समुद्र के तट पर किया जा सकता है, शमशान जगह किया जा सकता है, जीर्ण उद्यान में किया जा सकता है, निर्जन स्थान पर किया जाता है, पर्वत शिखर पर किया जाता है, गुफा में किया जा सकता है, वृक्ष कोठर में किया जा सकता है। ऐसा के आदि से बाधा रहित हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। सूक्ष्म जंतुओं के उपद्रव से रहित हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। जलपात से विमुक्त हो ऐसी जगह ध्यान किया जाता है। मंद मंद वायु से सहित हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। मनोहरि हो पाप रहित हो, मनोहरि हो पर पाप रहित हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। अत्यंत उष्णता और शीतलता से रहित हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। तीव्र वायु से रहित हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। सुखदायक हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। सिद्ध क्षेत्र और महातीर्थ स्थान, पुराणों पुरुषों से सेवित स्थान हो ऐसी जगह ध्यान किया जा सकता है। तो ध्यान करने के स्थान इस तरीके ध्यान करें। ध्यान क्यों किया जाए, किसने किया जाए? ध्यान के लिए चाहिए, मोक्ष चाहिए तो कर्म पर ध्यान करना चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए तो पेड़ों पर ध्यान करना चाहिए। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान केंद्र पर, शक्ति चाहिए तो शक्ति केंद्र पर, आनंद चाहिए तो आनंद केंद्र पर, और सुख चाहिए तो शांति केंद्र पर। दिव्य दृष्टि चाहिए तो दर्शन केंद्र पर, और कुछ नहीं चाहिए तो विशुद्ध के केंद्र पर। इच्छा शक्ति चाहिए तो तेजस केंद्र पर, और शांति चाहिए तो ज्योतिष केंद्र पर। गहरी नींद चाहिए तो कायोत्सर्ग करना चाहिए। इस तरीके से अब ध्यान के ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो जैनियों के जो ग्रंथ जो मिलते हैं, जिनके आधार पर मैंने ये मेरा लेक्चर तैयार किया है, उसमें मूलाचार, भगवती आराधना, सूत्र, औपपातिक सूत्र, ध्यान शतक, तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष पौड़, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, पंचाशिकाय, समय सार, परमात्म प्रकाश, योग सार, आत्मानुशासन, तत्वानुशासन, ध्यान शास्त्र, योग सार, प्रावृत, आत्मानुशासन, हरिभद्र का योग विषयक साहित्य, योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग त्रिनिश्चय का षोडशक, ज्ञान सार, पौड़ दोहा, ज्ञानार्णव, अध्यात्म रहस्य, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, योग प्रदीप, योग सार, यशो विजयकृत ग्रंथ, योग सार बतीसी, ध्यान दीपिका, ध्यान विचार, अध्यात्म तत्वालोक, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, आदि आदि ग्रंथ जो हैं, जिनके आधार पर मैंने ये तैयार किया है। अब वैश्य दूसरी परंपरा जैन ग्रंथों के अतिरिक्त जैनेतर ग्रंथों में भी वेदों में ध्यान के बारे में कहा गया है। वेदों में ध्यान में ऋग्वेद से उपनिषद तक के साहित्य में तप शब्द का प्रयोग ध्यान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में ध्यान, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा तभी प्राप्त होते हैं तब जब साधक विषयों से विरक्त होकर सदाचारी बनकर संयम रूपी तपस्या के द्वारा उनका निरंतर ध्यान करता है, तो ध्यान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान के लिए कहा गया है। महाभारत में अनुशासन पर्व के 96/28 to 30 में श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मन को स्थिर रखें, फिर पांचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करें, तब ध्यान होता है। ध्यान के लिए आसन बतलाते हुए कहा है कि शुद्ध भूमि पर सुविधाजनक कुशा आदि का आसन बिछाकर चित्त एवं इंद्रियों के वश में करके काया, गिरवा, जीभ और सिर को सीधा करके केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए योग स्थिर होकर बैठे, तब ध्यान होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में ध्यान कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में योग से संबंधित कुछ बातें इस प्रकार कही गई हैं कि मन एवं बुद्धि को, विषयों को हटाकर ध्येय को आत्मा में स्थित करके योग करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया 4/146 में कहा गया है कि साधक के मोक्ष के लिए जब तप एवं योग अभ्यास करने का वर्णन मिलता है। पुराणों में भी ध्यान का उल्लेख आया है। भागवत पुराण के 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में ध्यान योग के वर्णन में कहा गया है कि प्रत्येक की एकांतता को यत्रैकांतता ध्यानम
उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान के अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी एवं गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों को ध्यान क्षण भर में जला देती है। योग वासिष्ठ में ध्यान कहा गया है। योग वशिष्ठ योग की 3 रीतियां बताई गई हैं। एकत्व ध्यानाभ्यास, प्राणों का निरोध और मन निरोध, इन तीनों रीतियों से ध्यान किया गया जाता है। सवागम में परम ब्रह्म में लीन होने को कहते हैं। कुंडलिनी जागरण, आसन, प्राणायाम, मल शोधन, नाड़ी शोधन आदि सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। अतः इससे शिव शक्ति का सामंजस्य हो जाता है। इसी को परब्रह्म में लीन होना कहते हैं। परब्रह्म में लीन होना ध्यान इसमें कहा गया है। पातंजलि योग दर्शन में ध्यान के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास भी हो सकता है। अगर इसमें वैराग्य की ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी। अगर भीतर रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें रोग राग के कारण सिद्धियां प्रकट होती हैं, क्योंकि संयम से धारणा, ध्यान और समाधि प्राप्त होती है। किसी न किसी समाधि के लिए ये किया जाता है, ये ध्यान होता है। अद्वैत वेदांत में भी ध्यान, अद्वैत वेदांत में वेदांत की परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है और ज्ञान ध्यान से होता है। इस प्रकार ये ध्यान का जो दूसरे जैन ग्रंथ है उनमें ध्यान के बारे में कहा गया है। अब जैन दर्शन में ध्यान कहा गया है। ध्यान 4 प्रकार का बताया गया है। 4 प्रकार में 2 को प्रशस्त, अप्रशस्त, 2 को प्रशस्त और 2 को अप्रशस्त कहा गया है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये प्रशस्त ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये प्रशस्त ध्यान है। व्यापार आदि के लिए, मकान आवास आदि के लिए बनाने के लिए या अन्य सभी क्रियाओं के लिए जो मन को लगाना आर्त ध्यान कहलाता है। सांसारिक कार्यों के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, रसना स्वाद के लिए, धन और ऐश्वर्य के लिए, वृद्धि के लिए, कुटुंब वृद्धि के लिए जो मोह वशात कार्य किए जाते हैं वे सब रौद्र ध्यान में आते कहलाते हैं। रौद्र ध्यान भी आर्त ध्यान के समान ही कार्यकारी है। इन दोनों ध्यानों से संसार भ्रमण भी होता है, कुमति भ्रमण भी इन ध्यानों से होता है। धर्म ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है जो साधुओं को प्राप्त होता है। आज्ञा विषय 4 प्रकार में पहला है आज्ञा विषय, जिन आज्ञा रूप प्रवचन के चित्त में संलग्न रहना, ये आज्ञा विषय है। अपाय विषय, संसार के पतन के कारणों को विचार करते हुए उनसे बचने का उपाय करना, ये अपाय विषय है। विपाक विषय, कर्मों के फल को विचार करना, ये विपाक विषय है। और संस्थान विषय, जन्म मरण, आधारभूत पुरुषाकार, लोक के स्वरूप चिंतन करना, ये संस्थान विषय है। धर्म ज्ञान के 4 लक्षण कहे गए हैं। वाचना, प्रतिपक्षना, परिवर्तन और अनुप्रेक्षा। ये धर्म ज्ञान के 4 रूप हैं। धर्म ज्ञान की 4 अनुप्रेक्षा है। एकत्वानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और संसारानुप्रेक्षा। एकत्वानुप्रेक्षा में जीव के सदा अकेले परिभ्रमण और सुख दुख का भोगने को चिंतन करना, ये एकत्वानुप्रेक्षा है। अनित्यानुप्रेक्षा, सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करना, यह अनित्यानुप्रेक्षा है। अशरणानुप्रेक्षा, जीव को कोई दूसरा धन, परिवार आदि शरण नहीं, ऐसा चिंतन करना, यह शरणानुप्रेक्षा है। संसारानुप्रेक्षा, इसमें चतुर्गति रूप संसार की दशा का चिंतन करना, संसार। शुक्ल ध्यान, ये जो संसार के कारणों में निवारण में तत्पर है, ऐसा ये शुक्ल ध्यान है। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि करने में जो लक्ष्य है वो शुक्ल ध्यान है। मोक्ष हो जाने पर जो महामुनियों के होता है, उत्पन्न होता है, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये केवल महामुनियों के होता है। जिसकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त है या जिसके मोहजन संकल्पों का समूह सदा के लिए विलीन हो गया है, ऐसा अंतरात्मा जीव 3 योगों से निरंतर ध्यान करता है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। जिसमें इंद्रिय विषयों से विरक्त होती है, निरंतर विकल्प शुद्ध स्वरूप में स्थित रहती है और चित्त परमात्मा के शुद्ध ध्यान में लीन रहता है, ऐसे ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। इस शुक्ल ध्यान में अल्प चित्त वाले, चंचल चित्त वाले जीवों का स्वामित्व अधिकार नहीं है, क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने उसे व्रज वृषभा नारायण शयनन वाले मनुष्य भी ही बताया है। मोक्ष का साक्षात्कार कारण शुक्ल ध्यान व्रज वृषभ नाराज शयनन वाले ही कोई होता है। वैसे साधारण रूप से शुक्ल ध्यान के आदि के 3 शयनन वाले मुनियों के हो सकता है। इस तरीके से ये हुआ।
अब इसका महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, इसका ये बताया जा रहा है। ध्यान मन की एकाग्रता को कहते हैं। मन के विषय को बना लेना ही ध्यान है। सभी भारतीय धर्मों में ध्यान का बड़ा महत्व रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, लौकिक दृष्टि से भी उसका महत्व बहुत अधिक है। विचारों की एकाग्रता बिना मनुष्य का कोई काम अच्छी तरह नहीं हो सकता। अच्छे न्यायाधिपति, अच्छे वकील, चोटी के दार्शनिक और कलाकार कोई भी एकाग्रता के बिना सफल नहीं हो सकते। एकाग्रता अपने आप में एक बहुत बड़ा संयम है। आज के जो महान वैज्ञानिक हैं, उनकी सफलता का रहस्य उनकी मन की एकाग्रता ही है। जैन ग्रंथों में सामायिक नाम से एक दैनिक कर्तव्य का निर्देश मिलता है। वह सामायिक नहीं, मन की एकाग्रता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य को अच्छा ग्रस्त बनना है तो उसे अपने जीवन में एकाग्रता को महत्व देना होगा। चित्त की चंचलता को नष्ट करने के लिए ध्यान का आश्रय के लिए बिना काम नहीं चल सकता। वह विद्यार्थी विद्याभ्यास के अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि को एक साथ एक निष्ठ बनाने में अभ्यस्त हो चुका है। मनुष्य को प्रारंभ से ही ऐसी आदत डालनी चाहिए जिससे वह किसी विषय पर लंबे अरसे तक गहराई से विचार कर सके। इसके लिए शास्त्रों में सामायिक का विधान बतलाया गया है। यद्यपि सामायिक उद्देश्य आत्मशुद्धि है, किंतु मन को एकस्थ बनाने में भी वह क्रिया बहुत बड़ी सहायक होती है। जो ग्रस्त साधक बनना चाहता है उसके लिए तो सामायिक एकांत रूप से अनिवार्य है, किंतु सामान्य मनुष्य के लिए भी इसकी बड़ी भारी उपयोगिता है। सामायिक जैन ग्रंथों में आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का सर्वांगीण वर्णन मिलता है। ज्ञान सार में नारायण सार के रचयिता योगीराज पद्म सिंह ने कहा लिखा है कि जैसे पाषाण में सुवर्ण और काष्ठ में अग्नि बिना प्रयोग के नहीं दिखती, उसी प्रकार ध्यान के बिना आत्मा के दर्शन नहीं होते। ध्यान से ही आत्मा शुद्ध प्रतिभास हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान की सिद्धि के लिए कुछ मंत्रों का जाप बतलाया गया है, किंतु मन स्थिर रखने के लिए केवल इतने से ही काम नहीं चल सकेगा। हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो उसमें उठने वाले द्वेषात्मक कल्पनाएं हैं उनको दूर करने में लग जाना चाहिए। जितने अंशों में हमारी व्यर्थ की कल्पनाएं नष्ट होंगी, उतने अंशों में ध्यान की सिद्धि की ओर बढ़ते हैं जाएंगे। मनुष्य के लिए राग द्वेष उत्पन्न होने के लिए इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं को समूलतः नष्ट कर देना सरल काम नहीं है। हमको यह बात हृदयंगम करना है कि हमारे मन में जितनी कल्पनाएं उठती हैं उनका 90% भाग बिल्कुल व्यर्थ होता है। ये कल्पनाएं शेख चिल्ली की तरह होती है। जागृत अवस्था में तो ये कल्पनाएं चलती ही हैं, किंतु स्वप्नावस्था में भी ये मनुष्य को पिन नहीं छोड़ती। इस प्रकार सब कल्पनाओं का आधार मनुष्य का विकृत मन है। ऐसी कल्पनाएं उत्पन्न ना हो और तो भी दुनिया में मनुष्य का काम चल सकता है और बड़ी अच्छी तरह चल सकता है। सच्चाई तो यह है कि ये कल्पनाएं मनुष्य के मन को और भी विकृत, अशक्त, निर्बल बना देती है। जब ये कल्पनाएं चित्त का रूप धारण कर लेती हैं तब उसका शरीर पर बहुत बुरा असर होता है। जब ये कर लेती हैं तब मेरा आत्मा की बात थी, इसलिए चित्त को चिंता के समान कहा गया है। चित्त को चिंता के समान कहा गया है। सामान्यतः लोगों ने ये समझ रखा है कि ध्यान की क्रिया एक धार्मिक क्रिया है। सामान्य लोगों ने ये समझ रखा है कि ध्यान की क्रिया एक धार्मिक क्रिया है और इसका बाह्य जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, न उसकी कोई उपयोगिता भी है। किंतु ये मानना गलत है। इसके विपरीत ये मानकर चलने वाले लोग बड़े नफे में रहते हैं। जो कि आध्यात्मिक होता है वह लौकिक और व्यवहारिक भी जरूर होता है। धर्म का आध्यात्मिक रूप उसके बाह्य रूप का कभी विरोध नहीं है। ध्यान के विषय में यही बात है कि वह केवल परलोक के लिए नहीं, वरना परलोक की चीज है। हमने धर्म को केवल परलोक के लिए मानकर अब तक काफी हानि उठाई है और इसलिए हमें मिलता भी नहीं है। ध्यान के लिए न किसी खास स्थान की आवश्यकता है और न किसी माला या मुद्रा की। जो जब जाते हैं उनको ध्यान की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसका ध्यान आलम्बन मानना भी कोई खास महत्व नहीं रखता। इसलिए आचार्य मितगति ने कहा है, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, अर्थात हे मित्र, समाधि का साधन असर नहीं है। हमारा मन बड़ा चंचल है। जैसे जलाशय में तरंगें उठती हैं वैसे मन में तरंगें उठती हैं। ये काम प्रतिक्षण होता रहता है। जब तक कोई मन पर अर्थात भाव मन पर विजय न पाले तब तक इस तरंगों का उठना समाप्त नहीं होता। मन को जितना ही वास्तविक राजयोग है और यही ध्यान का फल है। मन को जीतने के लिए सहज शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं जिसे प्राणायाम भी कहते हैं। ध्यान 8वें गुण स्थान से
11वें गुण स्थान तक रहता है ये ध्यान। दूसरा स्टेप 12वें गुण स्थान से 13वें तक, चौथा 14वें में होता है। इनमें प्रारंभ के को आधार जैसा कि पहले के ध्यान शुद्ध ज्ञानी के होते हैं, अंत के 2 ध्यान क्रम से 13वें और 14वें गुण स्थान को केवली के होते हैं। वास्तव में तो ध्यान के 2 ही भेद हैं। बात यह है कि केवल ज्ञान अवस्था में एकाग्र चिंता निरोध नहीं होता, जो कि केवल ज्ञान अवस्था में एकाग्र चिंता निरोध नहीं होता, जो कि ध्यान मुख्य लक्षण है। ध्यान के संबंध मन से है, अर्थात मन से, किंतु 13वें और 14वें गुण स्थान में भाव मन नहीं होता। भाव मन के लिए 9 इंद्रिय ज्ञानावन कर्म के क्षोभ से होना जरूरी है, परंतु वहाँ उसकी संभावना ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ पूरे ज्ञानावन में कर्म का क्षय हो चुका है। तीसरे ध्यान में 13 क्षण क्रिया प्रतिपत्ति ध्यान कर दिया, तो वहाँ जिस ध्यान की कल्पना की गई है वो युक्त क्रिया निवृत्ति है। 12 अपने ध्यान सर्वथा स्वरूप करिए। इस प्रकार ये ध्यान के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाया, बताया। ये मेरी समझ में जो आया ये ध्यान के बारे में कहा। अब आप कुछ प्रश्न मेरे से पूछें तो पूछ सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। और मैंने ये इस तरीके का तैयार किया ध्यान पर, ध्यान की आवश्यकता, ध्यान का महत्व, ध्यान की प्रतिभा और ध्यान कहाँ किया जा सकता है, ध्यान के सब तत्व भाग तत्व के बारे में मैंने बताया। कितना टाइम हुआ? हेलो। Yes, sir. हाँ Sir, JC Jain from हाँ चले। Jaipur. May I ask some ध्यान के related? मैंने Yes, sir. ध्यान के बारे में बताया। आप कोई प्रश्न अगर इस पर हो, कोई साधक तत्व हाँ, बाधक तत्व के बारे में? मैं GC Jain from Jaipur. यस मैं इसमें कुछ पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर GC जैन साहब से। आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, ध्यान को, एंड इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेडिटेशन और ध्यान है क्या।